हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट समीर मलिक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। जानते ही हैं कि इस देश में लाखों लोग एलएलबी करते हैं, मगर उनमें से कितने लोग कामयाब हो पाते हैं। कामयाबी रेट बहुत कम है। बहुत सारे लोग लिटिगेशन चुनते हैं, बहुत सारे लोग कॉरपोरेट चुनते हैं, बहुत सारे लोग जुडिशरी चुनते हैं और बहुत सारे लोग सिविल सर्विस में जाना पसंद करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर हम लिटिगेशन की बात करें कि लिटिगेशन में हमको कैसे कामयाब होना है या कैसे कामयाब हुआ जाए, कौन कौन से वो मूल मंत्र हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे लिटिगेटर बन सकते हैं, अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं और एक सोसाइटी में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक पे कि क्या क्या बेसिक पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग योर लिटिगेशन। जब आप एक लिटिगेशन लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप कम समय में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकें। नो डाउट, आपको लिटिगेशन में कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ड्राफ्टिंग। हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, गुड वोकेबलरी, यूजेस ऑफ लीगल वर्ड्स, ग्रामर एंड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कैसे लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए आपकी, लीगल वर्ड्स आपको कहाँ का यूज़ करने हैं, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, तथा समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट्स दिए जाते हैं उनको पढ़कर आप अपनी लीगल ड्राफ्टिंग को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जो एक जज पे बहुत अच्छा प्रभाव डालती है और आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ड्राफ्टिंग इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लिटिगेशन, पर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि करेज। जब अपना केस आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं, आपके सामने वाला एडवोकेट आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, ज़्यादा तजुर्बेकार हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इन्फीरियर फील करें। एज मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी फेलो एडवोकेट्स आपको देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हो रहे होते हैं और उनके मन में आपके प्रति एक छवि बन रही होती है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल और करेज उसको मेंटेन रखना है। आपकी लिटिगेशन में तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च। यू मस्ट बी वेल रिसर्चर अबाउट द लॉ इन्वॉल्व इन योर केस। जिस केस में आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आप उसके लिए वेल मेंटेन होने चाहिए। उसके फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, उस पर क्या क्या रिलेटेड जजमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़े होंगे, जितना ज़्यादा आप समझे होंगे और जितने ज़्यादा जजमेंट्स में आप इन्वॉल्व रहे होंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आप अपना केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि हम अपनी रिसर्च कैसे अच्छी कर सकते हैं। रिसर्च अच्छी करने के दो बेहतरीन तरीके हैं, जैसे कि राइटिंग ब्लॉग्स और राइटिंग आर्टिकल्स। इन दो चीज़ों से आप अपनी रिसर्च अच्छी कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इसको ग्रो कर सकते हैं। थिंग इज़ नेटवर्किंग। ऐसा कहा जाता है कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। नेटवर्क का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानते हैं। नेटवर्क का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको एक कम्पिटेंट लॉयर मानते हों, आप पे भरोसा जताते हों, आप पे विश्वास रखते हों। और लास्ट टिप आपकी आती है आर्ग्यूमेंट इन कोर्ट। ये आपकी दो तरीके की होती है, प्री आर्गूमेंट प्रिपरेशन एंड हाउ टू आर्ग्यू। प्री आर्ग्यूमेंट प्रिपरेशन में आपकी कुछ चीज़ें आती हैं जिनको आपको नोट डाउन करना चाहिए। कलेक्ट द कॉपी ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। जो आपका विटनेस है उसके जितने स्टेटमेंट हैं जो उसने प्रोवाइड कराए हैं, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। रिलीवेंट, उससे रिलेटेड रिलीवेंट रूलिंग आपके पास होनी चाहिए। हाईलाइट द पॉइंट विच यू वांट टू रेफर एंड प्रिपेयर इन ब्रीफ। जिन्हें आप प्रिपेयर कर रहे हैं ब्रीफ में, वो पॉइंट्स आपके होने चाहिए। जानते ही हैं कि वकालत जो है एक गरिमा का प्रोफेशन है और लोग समाज में इसको सम्मान से देखते हैं, तो इसका सम्मान बना रहना चाहिए। जब आप कोर्ट के सामने अपना केस प्रेजेंट करें तो आप वेल ड्रेस होने चाहिए, वेल मेंटेन होने चाहिए और जो भी यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जा रही है आपको, उसमें वेल मेंटेन रखना चाहिए खुद को। जिसमें आपको सक्सेसफुल लॉयर बनाने के लिए, सक्सेसफुल एडवोकेट बनाने के लिए ऐसे ही कुछ वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे और आप लोगों की सपोर्ट करते रहेंगे। चीज़ों में जहाँ भी आपको डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।